आराम भी करना चाहिए था ताकि नमाज फज्र हम उसके वक्त पर अदा कर सकें। लेकिन इत्तफाक से ऐसा ना हो सका और जलसा अभी भी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। बस मेरे बाद इख्तितामिया दुआ और खुतबा फरमाने के लिए तशरीफ़ लाने वाली ज़ाते गिरामी गुले गुलजारे रज़वियत व क़ादरियत आबरूए अहले सुन्नत नबीरे आला हज़रत दिलबंदे रेहाने मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद आहसन रज़ा ख़ान साहबुल्लाह क़ादरी रज़वी नूरी दामाज़िल्हुल आली कुछ ही लम्हों के बाद मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लाएंगे और इख्तितामिया दुआ फरमाएंगे। हज़रत अक़दस की आमद से पेशतर कुछ देर के लिए कुछ काम की बातें मैं आपके सामने पेश करूं, उसको तवज्जो से समाअत कीजिएगा। चूँकि तकरीरें जमाते अहले सुन्नत के मुनफरिद अंदाज के मुक़र्रिर ख़तीब-ए-ज़ी वक़ार हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब ने खूबसूरत बयान किया और अब मुजना चीज़ फ़कीर क़ादरी अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी का वक्त आया है, तो मैं दो चार इसी जलसे की मुनासिबत से गुफ्तगू करके दो चार बातें पेश करके रुखसत हो जाऊँगा। बस थोड़ी देर के लिए आप हज़रात बैठें और जो जाना चाहे वो जा भी सकता है, क्योंकि मैं आप पर बाउंडेशन भी नहीं लगाऊंगा कि नहीं आपको रुकना ही है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी थोड़ी देर के लिए ज़रूर पूरी करूंगा ताकि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद पूरा हो जाए और इस जलसे में मेरी भी शिरकत हो जाए, इस फहरिस्त में मेरा नाम शामिल हो जाए। आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए, हाथ भी नहीं उठाना है आपको, कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सुन लीजिए दो चार बातें। जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही बैठ, बस अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते रहिए। जिस एतबार से आप कर सकें, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते जैसे भी हो सके अल्लाह का जिक्र करते रहिए। बस इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। मैं इस जलसे की मुनासिबत से कुरान की एक आयत पढ़ूंगा और उसी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिबयानन लिकुल्लि शै सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद भाई बस आप थोड़ी सी तवज्जो करें। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा जैसे चाहें आप, स्लो जोर से आहिस्ता जैसे आपकी मर्जी हो, बस एक मर्तबा मोहब्बत से बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का गुलदस्ता पेश करते हैं, जैसे आपका दिल इजाज़त करे, आहिस्ता या जोर से जैसे चाहें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह।
एक पैगाम देने वाले ने हमें पैगाम दिया है, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता। इसमें एक दर्द है, एक हसरत है और शिकायत भी है, और एक अपने दिल की कैफियत का इजहार भी है। कितने रिक्कत आमेज अंदाज में उसने कहा है, कैसे अपने जज्बात पर कंट्रोल करके उसने ये बात कही है, कैसे अपने हालात को काबू में रख कर ये बात कही होगी, जब उसकी ज़बान से, जब उसके कलम की स्याही से क़ल्बे किरतास पर ये जुमले लिखे जा रहे होंगे तो उसके जज्बात का आलम क्या होगा, उसकी दिली कैफियत क्या रही होगी। किस कौम के बारे में अहले स्टेज, किस कौम के बारे में जिस कौम का झंडा कभी पूरी शानो शौकत के साथ पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लहरा रहा था। जिस कौम के शानो शौकत का झंडा पूरी दुनिया में रूए जमीन के एक खित्ते परेशान से लहरा रहा था, कि कहने वाला कह रहा था जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। उसने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखकर अपने हालात की अक्कासी करने की कोशिश की है, और उस उम्मत को ये पैगाम दिया है कि दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, दरसे कुरान, वो कुरान जो कभी गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम की शक्ल में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन जब बारगाहे रिसालत में लेकर हाजिर होते हैं, तो मेरे आका ने यही कुरान इब्ने अबू क़हाफ़ा को सुनाया था, इब्ने अबी ख़त्ताब को सुनाया था, अफ़ान के लख्ते जिगर को सुनाया था, अबू तालिब के चहीते बेटे अली मुर्तज़ा को सुनाया था। यही कुरान जब मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत तलहा अंसारी को सुनाया था, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को सुनाया था, हज़रत सुहैब रूमी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने हज़रत बिलाल हबशी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने हज़रत सलमान फारसी को सुनाया था, जब यही कुरान मेरे आका ने मक्का के गांव के रहने वालों को सुनाया था, तो नतीजा क्या निकला। इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर अबू बकर कुरान सुन रहे हैं, इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर उमर कुरान सुन रहे हैं, इधर मुस्तफा कुरान सुना रहे हैं, उधर उस्मान गनी कुरान सुन रहे हैं। तो दुनिया ने देखा सुनाने वाला आमना का लाल था और सुनने वाला अबू बकर था। तो कायनात ने देखा जिसने कुरान को सुनकर अमल कर लिया, वो दुनिया में सिद्दीक़ अकबर बन गया, वो फारूक आज़म बन गया, वो उस्मान गनी बन गया, वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा फातह बन गया। वो बना रे तकबीर। भाई बहुत अच्छा खिताब हो, जैसा खिताब वैसे दार होना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे मसलक के आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुज़ूर ताजुस्सरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहिब क़िबला। गौर करो मुसलमानों, यही कुरान जब मेरे मुस्तफ़ा ने सुनाया था, तो ऐसी टीम तैयार कर दी मेरे आका ने, ऐसी जमात तैयार कर दी मेरे आका ने, ऐसा गिरोह तैयार कर दिया मेरे आका ने, ऐसी तंजीम तैयार कर दी मेरे आका ने कि जिसके कसीदे पूरी दुनिया ने गाए हैं, जिसके कसीदे में पूरी दुनिया रत्बुल लिसान हुई है, जिसके कसीदे में पूरी दुनिया, बल्कि इरशादुल कादरी अपने नहीं बेगान
बयानों ने भी ये कहा है कि जिसने मुस्तफ़ा की ज़बान से कुरान सुना वो उमर ने 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत की है। तो हुकूमत ऐसे ही नहीं की है, कुरान मुस्तफ़ा से सुना है, अमल उमर ने किया है। उस अमल की बुनियाद पर 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा खत्ताब का लख्ते जिगर उमर इब्न खत्ताब है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया गौर तो सुन करो, इसी कुरान को जब हजरत अली ने सुना, मुस्तफ़ा की ज़बान से सुना, तो हजरत अली ने तन्हा सुना ही नहीं बल्कि एक एक हर्फ पर अमल किया, एक एक सेंटेंस पर अमल किया, कुरान की एक एक आयत पर अमल किया। जब हजरत अली ने अमल किया तो नतीजा क्या निकला? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, व अलीयुन बाबुहा की तफसीर हजरत अली बनते चले गए। इसी कुरान को जब हजरत हुसैन ने सुना तो नतीजा क्या निकला? जन्नती जवानों के इमाम बन गए। इसी कुरान को जब हजरत बिलाल हबशी ने सुना तो बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े होने वाले मुअज्जिन बन गए। और बल्कि बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस में आका ने फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समिअतु दफ़ाना अलैका बैना यदैया फिल जन्नह। ये बुखारी की हदीस है। हजरत रसूल पाक फरमाते हैं मैंने बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में सुनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो किताब है जो किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला है। उसमें आका ने फरमाया मैंने बिलाल के कदमों की आवाज को सुना है। अब सोचो इस कुरान पर अमल करने के बाद बिलाल चले तो जमीन पर और आवाज सुनाई दे जन्नत में, बिलाल चले धरती पर आवाज सुनाई दे जन्नत में। अंदाजा करो कुरान पे अमल का नतीजा क्या निकला, कुरान पे अमल करने का समरा क्या निकला। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान को जब हजरत अब्दुल कादिर ने पढ़ा था तो दुनिया ने देखा गौसे आजम वही बने थे। इसी कुरान को जब भारत में आने वाले एक मर्द कलंदर ने जिसका नाम हसन चिश्ती है, उस हसन चिश्ती ने जब इस कुरान को पढ़ के अमल कर लिया तो दुनिया ने देखा अना सागर के किनारे खड़ा होने वाला वो हसन चिश्ती अब हसन चिश्ती ना रहा बल्कि मोइनुद्दीन बन रहा है, भारत का राजा बन रहा है, भारत का महाराजा बन रहा है। और तो करो इसी कुरान पे अमल करने वाले जब दिल्ली के कुतुबुद्दीन ने अमल किया तो दिल्ली के शहंशाह बन गए। इसी कुरान पर जब हजरत निजामुद्दीन ने अमल किया तो महबूब इलाही बन गए। इसी कुरान पर जबकि छौछा के मखदूम सिमना ने अमल किया तो अपने जमाने के वली कामिल बन गए। इसी कुरान पर जब बरेली का एक नकी अली का बेटा अहमद रजा अमल करता है तो इसी कुरान की बरकत से पूरी दुनिया का आला हज़रत बन जाता है। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर ताजुस्सरिया, हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन साहिब करो मुसलमानों। जब इमाम अहमद रजा ने इस कुरान पे अमल किया तो अब वो तन्हा सुन्नियों का आला हजरत नहीं रहा बल्कि दुश्मनों ने भी माना है, गैरों ने भी माना है, अपोजिशन ने भी उसको माना है। हमने कहा कि इमाम अहमद रजा को तुमने क्यों माना तो दुश्मन भी बोल उठा अहमद रजा को मानना अब हमारी मजबूरी है क्योंकि उसने कुरान को पढ़कर एक ऐसी किताब को लिख दिया है जिस किताब का दुनिया वालों मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं है, दुनिया के मौलवियों के पास कोई काट नहीं है। उस किताब का नाम इनसाइक्लोपीडिया और फतावा रज़विया रख दिया गया। उस इमाम अहमद रजा के इल्म का अंदाजा तो करो, ये इल्म कुरान से हासिल किया है। उसने अद-दौलतुल मक्किया लिख दी, ये इल्म कुरान से हासिल किया है। उसने ऐसी ऐसी किताबें लिखी। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों आखिर ये कहाँ से आ गया? यही कुरान की बरकत थी। अब वो मेरी बात याद रखो, जिस लिखने वाले ने लिखा था ये सब कुछ उसके सामने था। अबू बकर की सदाकत भी उसके सामने थी, उमर के जलवे भी उसके सामने थे, उस्मान की शान भी उसके सामने थी, उमर का जाहो जलाल भी उसके सामने था, हजरत अली की जुल्फ़िकार भी उसके सामने थी। कौन सी जुल्फ़िकार? जिसके बारे में बरेली के आला हजरत कहते हैं सौदागरान
के शहंशाह कहते हैं, सुन्नियों के इमाम कहते हैं, हमारी आन कहते हैं, हमारी जान कहते हैं, साहिब कंजुल ईमान कहते हैं, इब्ने नकी अली खान कहते हैं, नबीर रजा अली खान कहते हैं कि पहरे ताज़ी में अली मैदान में, पहरे ताज़ी में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन इमाम अहमद रजा जिसने अली के बारे में कहा असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक अशकुल अशजई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान पे जब अमल किया तो लिखने वाले के सामने अली की जुल्फ़िकार भी थी, लिखने वाले के सामने हजरत बिलाल का सब्र भी था, लिखने वाले के सामने हजरत सुमैया की कुर्बानी भी थी, लिखने वाले के सामने हजरत अम्मार का सब्र भी था, लिखने वाले के सामने हजरत यासिर की जाबाजिया भी थी, लिखने वाले के सामने सहाबा की अजमत भी थी, ताबई का प्यार भी था। अब उस लिखने वाले ने इस उम्मत को पैगाम दिया, दरसे कुरान, दरसे कुरान, दरसे कुरान। अगर हमने न भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अरे वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान। आज रोना आता है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखो। मैंने इतनी लंबी तमहीदी गुफ्तगू की है, हालांकि मैं इस चीज़ को आज नहीं बयान करना चाहता था, मैं 2-4 मिनट की गुफ्तगू लेकर आया था, लेकिन मैंने तमहीदी गुफ्तगू इसलिए कर ली शायद तुम्हारे जज्बात बेदार हो जाए, शायद तुम्हारा नसीबा बेदार हो जाए। लिखने वाले ने कहा था दरसे कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मुसलमानों, अपने दिलों पर हाथ रखो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुनाह का इजहार मत करना, आप इजहार मत करना। जरा सोचो तो सही, आज हमारे समाज में कितने प्रतिशत कुरान की तिलावत होती है, आज हमारे महल्लों में कितने प्रतिशत कुरान की तिलावत होती है। सुबह को सूरज निकलता है, शाम को सूरज गुरूब हो जाता है, कुरान गिलाफ में बंद था बंद है बंद रहता है। हमारे घरों की दीवारों में कुरान रखा है, हमारे घरों के दरवाजों में कुरान रखा है, हमारे घरों के दरीचों में कुरान रखा है, हमारे घरों की अलमारियों में कुरान रखा है, हमारे घरों की ऊंची जगहों पे कुरान रखा है। कुरान तो रखा है लेकिन पढ़ने की हमें तौफीक नहीं है। इतनी ऊंची जगहों पर हमने कुरान रख दिया कि शायद हाथ से उठाना चाहे तो ना उठा सके, सीढ़ी की जरूरत आती है, स्टूल की जरूरत पड़ती है। हमने इतना ऊंचा करके कुरान को रख दिया, इतनी ऊंची अलमारी पे रख दिया। मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के देखो, जिस इल्म को तुम तलाश अखबारों में करते हो, जिन उलूम को तलाश तुम यूनिवर्सिटी में करते हो, जिन एजुकेशन को तुम तलाश कॉलेजों में करते हो, जिस शिक्षा को तलाश तुम बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज कॉन्वेंट स्कूलों में करते हो, दुनिया की यूनिवर्सिटी में करते हो, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में करते हो, लंदन और ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जिस तालीम को तुम तलाश करते हो, जिस इल्म के तुम मतलाशी हो, अरे वो इल्म कहीं नहीं मिलेगा। अखबार पढ़ते जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा, एकेडमी में चले जाओ वो इल्म नहीं मिलेगा। हमने कहा मौला ऐसी कौन सी चीज है जहां तमाम इल्म मिले, जहां तमाम एजुकेशन मिले, जहां तमाम शिक्षा मिले, जहां तमाम तालीम मिले। अल्लाहु अकबर कबीरा। उलमा इस जुमले पर दुआओं से नवाजिएगा। हाँ, सारी दुनिया में जाओ 1-2 इल्म मिलेगा, लेकिन मौला कोई ऐसी भी शय है, कोई ऐसी भी चीज है जहां तमाम उलूम मिल जाए। दुनिया का इल्म भी हो, आखिरत का इल्म भी हो, कब्र का इल्म भी हो, हश्र का इल्म भी हो, मीज़ान का इल्म भी हो, लिवाउल हम्द का इल्म भी हो। ऐ मेरे मौला, क्या कोई ऐसी किताब नाजिल हुई है जिसमें तमाम एजुकेशन मौजूद हो, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता हो वो भी इल्म मौजूद हो, कॉलेजों एकेडमी में जो पढ़ाया जाता हो वो भी इल्म मौजूद हो? तो रब का कुरान डंके की चोट पे बबाने दुहल कहता है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है।
कबीरा। अब मुसलमानों जरा गौर तो करो, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। तिबियानन लिकुल्लि शै। इन हुफ्फाज से पूछो ये कुरान की आयत है, इन उलमा से पूछो ये कुरान की आयत है, इन कारियों से पूछो ये कुरान की आयत है। तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की का बयान कुरान में है, हर तरी का बयान कुरान में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अंदाजा करो मुसलमानों, जिस कुरान को हमें पढ़ना था उस कुरान को हमने छोड़ दिया। अरे अखबार हमें खबर देगा तो झूठी देगा, लेकिन कुरान खबर देगा तो सच्ची देगा, कुरान खबर देगा तो सच्ची देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं एक जुमला इरशाद अल कादरी और बोलने की जसारत कर रहा हूँ उलमा की दुआओं के सदक़े में। अखबार हमें खबर देगा तो झूठी देगा, कुरान हमें खबर देगा तो सच्ची देगा, और ऐसी खबर देगा कि अखबार हमें 24 घंटे के बाद खबर बताता है। अगर 12 तारीख में कोई हादसा रोनुमा हुआ तो 13 तारीख का अखबार प्रिंट करके हमें बताएगा, 13 तारीख का अखबार हमें बताएगा। अगर 10 तारीख में कोई वाक़या वजूद में आया तो वो 11 में बताएगा। लेकिन आओ कुरान को देखो, आओ कुरान की अजमत को देखो, आओ कुरान की रिफत को देखो, आओ कुरान की शान को देखो, आओ कुरान की बुलंदी को देखो। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर